हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर एक नया चैप्टर वैदिक युग के बारे में। आज हम वैदिक युग के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटीज़ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरण्यक क्या है या फिर आरण्यक किसे कहते हैं? तो ऋषियों के द्वारा आरण्यकों की रचना अरण्य मतलब क्या होता है? वन में की गई थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ये ब्राह्मणों के ही अंग हैं। इनमें जीवन के रहस्यों और दर्शन के बारे में विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नियोग प्रथा क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो नियोग प्रथा के बारे में देखें तो नियोग प्रथा में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु होने की अवस्था में ऐसा उपाय है कि स्त्री अपने देवर या समगोत्री से गर्भाधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी क्या है? त्रयी तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और प्रथम 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों का जो संयुक्त रूप है उसे हम क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर कौन है? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो इंद्र हैं उन्हें पुरंदर कहते थे। उन्होंने शत्रुओं के दुर्गबद्ध अनेक पुरों को छिन्न भिन्न कर डाला था। नेक्स्ट है, पाणी कौन होते थे? तो पाणी लोग जो थे व्यापारी थे। ये सूदखोरी का कार्य भी करते थे। ये एक साथ काफिलों में रहते थे तथा व्यापार के लिए दूर दूर के प्रदेशों में जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन क्या है? ऋग्वैदिक काल में किन्हीं 2 जनों के नाम बताइए। तो कई विश्व मतलब ग्रामों के समूहों को मिलाकर जो इकाई बनती थी उसे क्या कहते थे? जन कहते थे। और किन्हीं 2 जन के नाम बताने ऋग्वैदिक काल के, तो वो हैं भरत और मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा एवं समिति में क्या अंतर था? तो वैदिक काल में सभा एक ग्राम संस्था थी और समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों के नाम लिखिए। तो कौन सी हैं 7 नदियाँ? सिंधु, सरस्वती, शुतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी और वितस्ता। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, जिसके अंदर मैंने सभी प्राचीन नदियों के नाम और उनके आधुनिक नाम आपको बताए हैं। आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक देवताओं की अवधारणा। तो आर्यों ने देवी देवताओं की परिकल्पना मानव के रूप में ही की थी। उनके देवता क्या थे? अमर थे और ऋत के पोषक थे। वे सदाचार और नैतिकता के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5 महायज्ञों के नाम लिखिए। कौन से हैं 5 महायज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक काल में 2 अंतर बताइए। तो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। और दूसरा क्या है? ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण प्रमुख देवता थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोपामुद्रा कौन थी? तो लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। इनका अन्य नाम क्या क्या है? वरप्रदा, कौशितकी और वैदर्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अध्वर्यु और उद्गाता कौन थे? तो जो वैदिक काल था उसके अंदर जो यज्ञों का अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित होते थे उन्हें हम अध्वर्यु और उद्गाता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुषार्थों पर 20 शब्द लिखिए। तो हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य और समाज की उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थों का विधान प्रस्तुत किया था। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन 4 प्रकार की रचनाओं अथवा ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत समाहित होते हैं। तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 लोकप्रिय संस्थाओं के नाम लिखिए जो वैदिक राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो सभा और समिति। पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सभा समिति में अंतर। यदि आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैदिक ऋत की अवधारणा। तो ऋत का अर्थ क्या होता है? सत्य और अविनाशी सत्ता।
वैदिक कालीन जो आर्य थे वो ऋत को विश्वव्यापी नियम मानते थे, जिसके अनुसार आचरण करना प्रत्येक आर्य का क्या था, परम कर्तव्य था। आर्यों के देवता ऋत के पोषक थे और ऋत का पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दशराज्य युद्ध कहाँ और किन के मध्य लड़ा गया था। तो दशराज्य युद्ध 10 जनों के राजाओं के संघ में और भरत जन के जो राजा सुदास थे उनके बीच परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुषार्थों पर 20 शब्द। ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वैदिक देवी देवताओं के नाम लिखिए जिनका उल्लेख 1400 ईसा पूर्व के आसपास के बौगज कोई अभिलेख में हुआ है। तो बौगज कोई अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। तो वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, न तो मनुष्य ने और न किसी देवी शक्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के नाम लिखिए। तो वेदों को ही श्रुति कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कंठस्थ कर लिया गया था। ये 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में हमें प्रारंभिक आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं के बारे में पता चलता है। यदि आपको पता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख कीजिए। तो ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी होते थे पुरोहित, जो राजा का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और सहायक होता था, सेनानी जो सेना का प्रधान होता था, और एक ग्रामणी जो गांव का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काफ़ी लचीली थी। यह कर्म तथा श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। आवश्यकता अनुसार लोग अपना व्यवसाय यानी जो वर्ण था वो बदल सकते थे। वर्णों में आपसी खान पान और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमे, अम्बी तमे और देवी तमे कहा गया है। तो गंगा नदी को ऋग्वेद में नदी तमे, अम्बी तमे और देवी तमे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों से हमें उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं का उल्लेख। तो यहाँ प्रजापति, विष्णु, रुद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी। कालिदास ने की थी। आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और